है सदा, लगता है सदा, हर पल बाबा तू है अपने पास। लगता है सदा, हर पल बाबा तू है अपने पास। जब जब सोचो तेरे बारे में, गुणों की सुगंध महकाए, तेरे प्यार की किरणें लहराए, स्वर्णिम प्रकाश चमचमाए। लगता है सदा, लगता है सदा, हर पल बाबा तू है अपने पास। लगता है सदा। तेरी दिव्य शक्ति से हुआ है मेरा सफल जीवन। तेरी दिव्य शक्ति से हुआ है मेरा सफल जीवन। अतीन्द्रिय सुख से भर गया है मन का सरोवर। ये मन भी खुशी से मुस्कुराए। लगता है सदा, लगता है सदा, हर पल बाबा तू है अपने पास। लगता है सदा, हर पल बाबा तू है अपने पास। 14 दिसंबर 2022 की बाबा की साकार मुरली है। आज बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि विनाश के पहले स्वयं को तैयार करना है और बाप की याद में रहना है। कदम कदम पर श्रीमत पर चलना है। अब अमृत वेले से लेकर के रात तक बाबा ने श्रीमत दी हुई है, तो उसी श्रीमत पर हमारे हर कदम बढ़ने चाहिए। उसके साथ बाबा ने ये भी कहा कि जैसे कदम पर कदम तो हम देख रहे हैं, हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखना है। तीसरी बात बाबा ने आज कही, भोजन की बहुत 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 परहेज रखनी है, क्योंकि हम बाबा के बच्चे बने हैं, हम कर्मयोगी हैं। तो जो बाबा की श्रीमत है, भोजन बहुत शुद्ध और सात्विक करना है। तो आज बाबा ने भोजन के ऊपर भी अर्थात अन्न शुद्धि पर अंडरलाइन कराई है। बाबा आज पूछ रहे हैं, गृहस्थ में रहते, गृहस्थ में रहते
कर्म अवश्य करना है। लेकिन एक बात की संभाल जरूर करनी रखनी है। गृहस्थ में रहते कर्म अवश्य करना है, लेकिन किस एक बात की संभाल जरूर करनी है। उत्तर है क्या आएगा? खान खान खाने पीने की परहेज रखने की है, अतिथियों का हाथ का खाना नहीं खाना है। क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन है ना, तो पतितों के हाथ का भोजन अगर स्वीकार किया तो हमारा मन भी तो वैसा दूषित बनेगा। उनको तो कोई भी प्रकार की स्वच्छता नहीं होती है, लोग जो बाहर खाते हैं। उत्तर है कर्म करते व्यवहार में आते। बाबा ने दो बातें बताई। कर्म भी करना है, ऐसे नहीं कर्म सन्यासी बन करके बैठ जाए। और व्यवहार, व्यवहार माना हमारे जितने भी लौकिक व्यवहार है उसको भी, हाँ उसको भी निभाना है। तो कर्म करते व्यवहार में आते अन्न की बहुत परहेज रखनी है। बाबा ने मना नहीं किया है। पतितों के हाथ का नहीं खाना, व्यवहार में आते अन्न की बहुत परहेज रखनी है। पतितों के हाथ का नहीं खाना है। अपने को बचाते रहना है। कर्म सन्यासी नहीं बनना है, लेकिन परहेज जरूर रखनी है। तुम कर्मयोगी हो। कर्म करते बाप की याद में रहो। तो विकर्म विनाश होंगे। मीठे बच्चे, तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम त्रिकालदर्शी बने हो। लेकिन यह अलंकार अभी तुम्हें नहीं दे सकते। तुम त्रिकालदर्शी बने हो, लेकिन यह अलंकार अभी तुम्हें नहीं दे सकते, क्योंकि तुम पुरुषार्थी हो। ओम शांति। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। जब कोई गीता आदि सुनाते हैं तो कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की ग्लानि, अधर्म की वृद्धि होती है, तब भगवान आते हैं। बरोबर धर्म की ग्लानि होती है। ग्लानि माना निंदा। तो भारत में धर्म की ग्लानि और अधर्म की वृद्धि हो जाती है। मैं आता ही तब हूँ जब यह हालत होती है। बहुत दुख है, मौत सामने खड़ा है। विनाश के लिए मुसल भी तैयार है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है।
आदि सनातन धर्म की स्थापना करनी। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना, बरोबर ये तीनों कर्तव्य अभी चल रहे हैं। अभी तुम ब्राह्मण जानते हो, ब्राह्मण हो और जानते हो, अभी हम ब्राह्मण से फिर देवता बन रहे हैं। अभी शिव बाबा के पोत्रे हैं, ब्रह्मा के बच्चे शिव बाबा के पोत्रे। शिव बाबा का एक बच्चा, एक से फिर तुम कितने बच्चे बनते जाते हो। पतितों को पावन बनाने की सेवा तुम कर रहे हो। यह है बेहद का यज्ञ। यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हुई थी। इस यज्ञ के बाद फिर कोई यज्ञ होगा ही नहीं, क्योंकि शिव बाबा ने जो यज्ञ रचा है, जिसमें सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़नी है और उसके बाद में इसी यज्ञ से नई दुनिया की स्थापना होने वाली है। इसलिए इस यज्ञ के बाद कोई यज्ञ नहीं होगा। सत्युग त्रेता में कोई यज्ञ रचते ही नहीं। यज्ञ रचते ही है विघ्नों को हटाने के लिए, और सत्युग त्रेता में तो कोई विघ्न ही नहीं है। यह तो बहुत भारी विघ्न है जो इसके लिए बड़ा यज्ञ चाहिए। यह है बेहद का यज्ञ। इसमें पुरानी दुनिया की सामग्री जो भी है सब स्वाहा होनी है। रुद्र अथवा शिव बाबा एक ही है। जैसे शिव का रूप है वैसे रुद्र का भी रूप है। श्री कृष्ण तो साकारी है। इसका सच्चा सच्चा नाम ही है शिव ज्ञान यज्ञ। शिव बाबा कहते हैं, रुद्र बाबा नहीं कहते हैं। भोला भंडारी शिव बाबा को कहते हैं। यह है शिव बाबा का यज्ञ। उनसे हम सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिल रही है। भक्ति मार्ग में शिव बाबा ने बताया है भोलेनाथ। हाँ, लेकिन जानते नहीं है। और दूसरा कि शिव शंकर को एक कर दिया है। इसलिए जो शिव का सच्चा परिचय मिलना चाहिए और उससे जो प्राप्ति का अनुभव करना चाहिए वो नहीं कर सकते हैं। तुम जानते हो हमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। देवताओं को तीसरा नेत्र दिखाते हैं ना, परंतु यह है ज्ञान का तीसरा नेत्र जो तुम ब्राह्मणों को मिलता है, जिससे तुम देवता बनते हो। वहां तीसरे नेत्र की दरकार नहीं, परंतु तुमको तो दिखा नहीं सकते क्योंकि तुम पुरुषार्थी हो। चलते चलते भाग जाते हो। इसलिए जो फाइनल रिजल्ट वाले हैं उनको यह अलंकार दिए हैं। नहीं तो देवताओं के पास थोड़े ही शंख चक्र आदि हैं। यह सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत की नॉलेज तुमको सुना रहे हैं। उन्होंने फिर शास्त्रों में लिख दिया है कि स्वदर्शन चक्र से फलाने को मारा, यह किया। बाप कहते हैं मैं तो पतितों को पावन बनाने आता हूँ। इसमें हिंसा की तो बात ही नहीं है। देवताओं का है ही अहिंसा परमो धर्म। श्री कृष्ण के लिए भी हिंसा करना कैसे लिखा है, कैसे वंडरफुल चित्र बनाए हैं। वहां ही गीता सुनाते, राज्य सिखाते, वहां ही फिर किसको मारते हैं। बाप को तो याद करते ही है इसलिए कि आकर पतितों को पावन बनाओ, राजयोग सिखाओ। बाप कहते हैं ज्ञान का सागर नॉलेजफुल मैं हूँ। शिव बाबा ज्ञान का सागर नॉलेजफुल है।
तुमको नॉलेज मिल रही है, इसको ही अमर कथा कहते हैं। वह तो शिव शंकर को एक कह देते हैं। शंकर सूक्ष्म वतनवासी, वह कैसे कथा सुनाएंगे? उनको तो नॉलेजफुल नहीं कहा जाता। शिव बाबा सारे सृष्टि चक्र का राज समझाते हैं। जो नॉलेज कोई के पास है नहीं, बाप धनी को न जानने के कारण ही ऑर्फन बन पड़े हैं, अनाथ अनाथ लड़ते झगड़ते रहते हैं। जैसे लौकिक दुनिया में जिन बच्चों के माँ बाप नहीं होते हैं तो लड़ते झगड़ते हैं ना। जैसे बाप ने, लौकिक माँ बाप ने शरीर छोड़ दिया, फिर बच्चे भले कितने भी बड़े होते हैं, लेकिन आपस में बोलने का व्यवहार होता है? नहीं होता है। और छोटे बच्चे होते हैं तभी भी घर में माँ बाप नहीं है, बाहर कहीं गए हैं, तो बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं, खाते पीते मस्ती करते रहते हैं। आसपास वाले आज पूछेंगे तुम्हारे मम्मी पापा नहीं है? पता चल जाता है बच्चों के व्यवहार से। तो बाबा भी यहाँ क्या कहते हैं, हम अपने माँ बाप को भूल गए हैं, इसलिए निधन के अर्थात ऑर्फन अनाथ बन पड़े हैं, इसलिए आपस में लड़ते झगड़ते। ये भूल गए हैं कि हम एक माँ बाप के बच्चे हैं। सतयुग में तो कोई झगड़ा होता ही नहीं, न रोना न पीटना, इसलिए मोहजित राजा की कथा सुनाते हैं। कथाएं तो ढेर है, हर एक धर्म में किस्म किस्म की कथाएं हैं, जो सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। जैसे सत्यनारायण की कथा है, फिर तिजरी की कथा नॉर्थ के साइड पर चलती है। भक्ति करते हैं भगवान से मिलने के लिए। आधा कल्प भक्ति करते आए हैं, भगवान तो किसको मिला नहीं। अब बाप ने तुम बच्चों को परिचय दिया है, तुम्हें फिर औरों को देना है। सन शोज फादर, तो बाप का परिचय दे, सबको नॉलेज बताते रहते हो। तुम हर एक बच्चे की बुद्धि में है कि शिव बाबा हमारा रूहानी बाप है। यह भी भक्ति मार्ग वालों को समझाना है कि तुम्हारे दो बाप है, एक लौकिक बाप, दूसरा पारलौकिक बाप, जिसको गॉड फादर कहते हैं, जिसने ये बेहद की रचना रची है। बाप से तो जरूर वर्षा मिलता होगा, वह है ही स्वर्ग की रचना करने वाला। भारत स्वर्ग था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उन्हों को यह राज्य किसने दिया? कलयुग अंत में कोई भी विश्व का मालिक है नहीं, ये है ही रावण का राज्य। खुद भी कहते हैं हमको राम राज्य, नई दिल्ली में दैवी राज्य चाहिए। राम राज्य है सतयुग त्रेता, रावण राज्य में है द्वापर कलयुग। द्वापर से ही भक्ति मार्ग शुरू होता है, विकार भी शुरू होते हैं, जिसकी निशानियां दिखाई है। कौन सी? जगन्नाथपुरी के मंदिर में बाहर देवताओं के गंदे चित्र बनाए हैं। ताज तख्त आदि वही है, सिर्फ चित्र विकारी दिखाते हैं। जब देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो फिर धरती की उथल पाथल भी होती है। जैसे अभी उथल पाथल होगी, वैसे ही त्रेता पूरा होगा तभी भी उथल पाथल होगी। तभी तो हम देवताएं विस्मृति में चले जाएंगे। सोने हीरे के महल सब नीचे चले जाते हैं। पूजा के लिए कितना भारी मंदिर बनाया है भक्ति मार्ग में। कौन सा? सोमनाथ का। आप ही पूज्य
आप ही पुजारी। बाप समझाते हैं मैं तो पुजारी नहीं बनता हूँ, अगर मैं बनूं तो मुझे फिर पूज्य कौन बनाएगा। मैं न पतित बनता हूँ न बनाता हूँ। शिव बाबा न पतित बनता है न किसी को बनाता है। पतित तुमको रावण बनाते हैं जिसको जलाते आते हैं। इस समय पापात्माओं की दुनिया है, गाते भी है पतित पावन आओ। फिर कह देते पतित पावन सीताराम। जट त्रेता वाले राम की याद आ जाती है। अब वो तो पतित पावन है नहीं। बाप ये सब बातें समझाते हैं। तुम सब सीताएं हो, द्रौपदिया हो, एक की बात नहीं है। द्रौपदी को 5 पति दिखाते हैं, ऐसी बात है नहीं, तो भक्ति मार्ग की बातें हैं। भारत ही प्राचीन पवित्र खंड था क्योंकि पतित पावन परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। उसने यहाँ आकर पतित नरकवासियों का उद्धार किया है। सब धर्म वाले गॉड फादर को याद करते हैं क्योंकि सब तमो प्रधान है। इब्राहिम, बौद्ध आदि सब इस समय हाजिर है, इसी दुनिया में है, अपना कार्य कर रही है। पहला नंबर ब्रह्मा भी पतित दुनिया में है, तो और कोई वापस कैसे जा सकता। नई दैवी दुनिया की फर्स्ट नंबर की आत्मा वही इस समय इस पतित दुनिया में पार्ट बजा रही है, तो बाकी सब तो कैसे ऊपर जा सकते हैं। इसलिए सब धर्म पिताओं की भी आत्माएं अभी नीचे है। सभी इस समय कब्र दाखिल है। बाप आकर सबको गति सदगति देते। सतयुग में भारत पवित्र था, देवताओं के आगे गाते भी है आप सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी, हम विकारी हैं। इस समय सब विकारी है, सबको निर्विकारी बनाने बाप को आना पड़ता है। तो पतित पावन बाप ठहरा, न कि पानी की नदियां। कैसे पानी की नदी में डुबकी लगाते हैं, पावन बन गए। अगर ऐसा होता तो हम सभी पवित्र ही होते। पतित पावन ज्ञान सागर से निकली हुई यह ज्ञान गंगाएं शिव शक्ति सेना है। शिव से ज्ञान का कलश मिलता है। बाप कहते हैं बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो। कर्म भी जरूर करना है, ऐसे नहीं कि सब छोड़ करके बैठ जाए। मुझे तो बाबा ने कहा है ना कि याद करना है तो बैठ गए। सब कुछ करते बाप को याद करना है। कर्मयोगी है ना, कर्म भी जरूर करना है। यह है ही कर्म योग। कर्म संन्यास तो हो नहीं सकता। सब कुछ छोटे बाबा के पास नहीं है, जगह है। वह समझते हैं घर में खाना नहीं बनाते, भीख पर गुजारा करते हैं ना। कई लोग होते हैं ना जो घर घर में जाकर के थोड़ा थोड़ा लेके आते हैं, खुद नहीं बनाते हैं। इसलिए कर्म सन्यासी है। वो लोग ये समझते हैं कि हम लोग कर्म सन्यासी हैं क्योंकि हम कोई कर्म नहीं करते हैं। जैन लोग को सब मानते हैं।
तो वह तो फकीर ठहरे, अन्न तो विकारियों का पेट में पड़ता है, तो अन्न दोष लग जाता है। पतित घर से भल निकल जाते हैं, संन्यास किया तो पतित घर से भल निकल जाते हैं, फिर भी जन्म तो पतित के घर में लेना पड़ता है। तुमको भी अन्न असर करेगा, किसी को जैसा है इसलिए परहेज रखी जाती है। पतित का अन्न नहीं खाना चाहिए, जितना हो सके अपने को बचाते रहो। कोई का बहुत झगड़ा भी हो जाता है, एक भाई ज्ञान में आता दूसरा नहीं आता, ऐसे बहुत केस होते हैं। इतना बेहद का राज्य लेते हो तो जरूर कुछ झगड़े होंगे। कोई भी हालत में क्या करना है? परहेज रखिए। परहेज रखनी। पक्का पक्का? कोई भी हालत में क्या करना है? परहेज रखनी है। पक्का? ऐसे थोड़ी होता है। अब ये तो कोई मनुष्य तो कह नहीं रहा है, ऑलमाइटी ऑथोरिटी हमें कह रहे हैं कि कोई भी हालत में तुमको अपना बचाव रखना है। मुक्ति तो कोई पाते नहीं है, गप्पोड़े मारते रहते हैं, हम ज्योति ज्योत में लीन होंगे। समझाते समझाते आखिर उन्हों की भी बुद्धि में आएगा कि यह बात ठीक है। सतयुग की आयु अगर लाखों वर्ष होती तो संख्या बहुत बढ़ जाती। अभी तो संख्या और ही सबसे थोड़ी है, क्योंकि कन्वर्ट हो गए हैं और धर्मों में। देवता धर्म वाले हैं सूर्यवंशी, राम को भी क्षत्रिय की निशानी दे दी है। अभी तुम रूहानी क्षत्रिय हो, माया पर जीत पाते हो, इसमें समझने की बड़ी बुद्धि चाहिए। योग भी बड़ा सहज है, आत्माओं का योग लगता है परमपिता परमात्मा के साथ। योग आश्रम तो बहुत है, परंतु वह सब हठ योग कराते हैं। यह थोड़ी कहते हैं परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाओ। तुम बच्चे जानते हो, बाबा हमको दलाल के रूप में मिले हैं। कहते हैं मामे कम याद करो तो खाद निकल जाएगी। याद करते करते तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे। बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे दुनिया का हाल देखो क्या हो गया है। तुम जो विश्व के मालिक थे अब बेगर बन पड़े हो, फिर बेगर टू प्रिंस बनना है। भारत बेगर है। पतित राजाए पावन महाराजा महारानी के मंदिर बनाकर पूजा करते हैं। निराकार शिव बाबा की पूजा करते हैं, जरूर कुछ किया होगा। कितने मंदिर है? अभी तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले भी आकर तुम राजयोग सिखाया था। तुमने अनेक बार राज्य लिया है और गवाया है। अब फिर शांति धाम और सुख धाम को याद करो, दुख धाम को भूलते जाओ। यह सब विनाश होना है, फिर तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बेहद का बाप भी हूँ, तुमको बेहद का वर्षा देने आया हूँ। तुम्हारे दिल में खुशी है, हम अपनी राजधानी श्रीमत पर स्थापन कर रहे हैं, परंतु है सारा गुप्त। रावण पर जीत पानी है, गाया भी जाता है माया जीते जगत जीत।
5 विकारों पर जीत पानी है, 5 विकारों का संन्यास करना है। खिवैया तो एक बाप है, सबकी सदगति करने वाले सतगुरु बिगर घोर अंधियारा है। भारत में गुरु तो बहुत है, हर एक स्त्री का पति भी गुरु है, फिर इतनी दुर्गति क्यों हुई है जब पति गुरु है? तो कह देते हैं सब ईश्वर के रूप हैं, हम ईश्वर है, फिर योग किससे लगाए? सब ईश्वर के रूप है तो योग किसको, फिर किसको याद करते हैं दुख हरता सुख करता करते कहते हुए? फिर तो भक्ति ही बंद हो जाए, फिर हे भगवान के किसको बुलाते हो, साधना किसकी करते हो? खुद ईश्वर थोड़ी कभी बीमार पड़ता है, परंतु कोई पूछने वाला नहीं है। डरते रहते हैं श्राप न मिल जाए, वास्तव में श्राप देने वाला रावण है। बाप तो वर्षा देते हैं, रावण दुश्मन है इसलिए जलाते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र को कब जलाते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। रावण क्या चीज है अभी तुमको मालूम पड़ा है। सत्युग में पावन प्रवृत्ति में सुख था, अभी पतित प्रवृत्ति में दुख है, अभी इसका विनाश होना है। तुम देखेंगे अर्थक्वेक आदि होती रहेगी, बाबा भी कहाँ तक बैठ शिक्षा देंगे? लिमिट होगी ना। मना बाबा कितना कहते हैं, अभी परिवर्तन तो हमें होना है। राजाई स्थापन होगी और विनाश होगा, अंत में तुम बहुत मजे देखेंगे, शुरुआत से भी जास्ती। शुरुआत में जो साक्षात्कार का पाठ चला उससे भी जास्ती अंत में होगा। वह तो पाकिस्तान था, अभी तो विनाश का समय है। तुमको बाबा बहुत कुछ दिखाएंगे, फिर जो अच्छी रीति नहीं पढ़े हुए होंगे वह अंदर फटकते रहेंगे, तड़पता रह से। क्या कर सकते हैं? अभी जितना पुरुषार्थ करना है कर लो। फथकते, अभी जितना पुरुषार्थ करना है कर लो। बाल बच्चों को तो संभालना ही है, वो तो करना ही है। बाबा कहता है जिम्मेवारी निभानी है, कायर नहीं बनना है, कदम कदम श्रीमत पर चलना है, बाप को याद करते रहना है, बस इसमें ही मेहनत है। पापों का बोझा सिर से कैसे उतरे उसके लिए सहज योग है। यह है ज्ञान बल योग बल, जिससे माया पर विजय पाकर विश्व के मालिक बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार है पहला, श्रीमत पर ज्ञान और योग बल से विजय पानी है। विनाश के पहले अपने विकर्मों को विनाश करना है। दूसरा है बेहद का राज्य लेने के लिए हर बात में अपना बचाव करते रहना है।
बेहद का राज्य लेने के लिए हर बात में अपना बचाव करते रहना है। अन्न दोष से बहुत संभाल करनी है। बहुत संभाल करनी है। वरदान है, संगम युग के महत्व को जाने, स्नेह की अनुभूतियों में समाने वाले, संपूर्ण ज्ञानी योगी भव। संगम युग परमात्मा स्नेह का युग है। इस युग के महत्व को जानकर स्नेह की अनुभूतियों में समा जाओ। स्नेह का सागर स्नेह के हीरे मोतियों की थालियां भरकर दे रहे हैं, तो अपने को सदा भरपूर करो। थोड़े से अनुभव में खुश नहीं हो जाओ, संपन्न बनो। ये परमात्मा प्यार के हीरे मोती अनमोल है। इससे सदा सजे सजाए रहो, क्योंकि ये स्नेह ही योग है और स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। ऐसे रूहानी स्नेह का सदा अनुभव करने वाले ही संपूर्ण ज्ञानी योगी है। स्लोगन है, जो व्यर्थ की फीलिंग से परे रहता है, फीलिंग से परे रहता है, वही माया जीत बनता है। आज का स्वमान है, मैं संपूर्ण अर्पण हूं। मैं संपूर्ण अर्पण हूं। बाप दादा का अपने से साक्षात्कार कराने के लिए क्या बनना पड़ेगा? कोई भी चीज का साक्षात्कार किसमें होता है? कोई भी चीज का साक्षात्कार किसमें होता है? दर्पण में। तो अपने को दर्पण बनाना पड़ेगा। दर्पण तब बनेंगे जब संपूर्ण अर्पण होंगे। संपूर्ण अर्पण तो श्रेष्ठ दर्पण, जिस दर्पण में स्पष्ट साक्षात्कार होता है। तो बाबा का साक्षात्कार कराने के लिए स्वयं को दर्पण बनना पड़ेगा और दर्पण बनने के लिए अर्पण करना पड़ेगा। अगर यथा योग्य यथाशक्ति अर्पण है तो दर्पण भी यथा योग्य यथाशक्ति है। संपूर्ण अर्पण अर्थात स्वयं के भान से भी अर्पण, अभिमान से। कर्तव्य यही है जो सभी बाप दादा का साक्षात्कार कराए, सिर्फ वाणी से नहीं लेकिन अपनी सूरत से, अपने चेहरे से बाप दादा का साक्षात्कार कराए। और अव्यक्त इशारे की पहुंच है, साहेब को राजी करने के लिए दिल की स्वच्छता चाहिए। इसलिए कहते हैं सच्चाई ही सफाई है। सच्चाई ही सफाई है। अपने स्व उन्नति अर्थ जो भी पुरुषार्थ है, जैसा भी पुरुषार्थ है, वह सच्चाई से बाप के आगे रखना, यह है स्वयं के पुरुषार्थ की स्वच्छता। दूसरा, सेवा करते सच्ची दिल से, कहाँ तक सेवा कर रहे हैं उसकी स्वच्छता। पहली पुरुषार्थ की स्वच्छता, दूसरी सेवा की स्वच्छता। अगर कोई भी स्वार्थ से सेवा करते हो तो उसकी सच्ची सेवा नहीं कहेंगे।
नाम मान शान, तो वो सच्ची सेवा नहीं, वो स्वार्थ की सेवा हुई। इतने मेले कर लिए, इतने कोर्स करा लिए, लेकिन स्वच्छता और पवित्रता की परसेंटेज कितनी रही? सच्चाई ही सफाई है, तो उसमें स्वच्छता और पवित्रता कितनी रही? ड्यूटी नहीं है, लेकिन सेवा निजी संस्कार है, स्वधर्म है, स्व कर्म है। तो मुझे सच्चाई सफाई से पुरुषार्थ भी करना है और सेवा भी करनी है। अन्न की बहुत बहुत परहेज रखनी है। कोई भी हालत में अपने को बचाना है। कर्म संन्यास नहीं करना। हाँ, तो फिर क्या बनना है? कर्मयोगी। आधा कर्मयोगी बनना है, कर्म सन्यासी में। और क्या कहा बाबा ने? ज्ञान की विजय पाना है। दर्पण बन सब कुछ अर्पण करना। दर्पण बन सब कुछ अर्पण, परहेज रखनी है, अन्न की परहेज रखनी है, यज्ञ नहीं खाना है। यज्ञ रचते हैं तो विघ्न हटाने के लिए यज्ञ रचते हैं। हाँ, सत्युग त्रेता में कोई यज्ञ नहीं होता है, क्योंकि वहां कोई विघ्न नहीं होता। शिव बाबा को रुद्र, शिव बाबा कहते, रुद्र नहीं, रुद्र बाबा नहीं कहते। हाँ, सब संत शिव को याद करते हैं, लेकिन शंकर लोग समझ के ही याद, शिव का असली पहचान नहीं है ना सबको। अलग कर दिया है। विनाश के पहले विकर्मों को विनाश कर। हाँ, विनाश के पहले विकर्मों का विनाश करना है। भगवान को उनको समझाना, वो बात है। और चलो,
सरकार है। प्राणों से प्रिय प्रभु का परिवार है। खुशियों में खिलता ये संसार है। इन्हें पाके क्यों गुनगुनाए न हम, क्यों मस्ती के आलम में गाए न हम। याद के आंचल में बाबा बसा लो, किरणों की बाहों में हमको संभालो। प्यारे बाबा, मीठे बाबा। सरल आज अपना सुखद हो न कल है। बनकर तुम्हारा ये जीवन सफल है। ओ, सरल आज अपना सुखद हो न कल है। बनकर तुम्हारा ये जीवन सफल है। खिला मान सर में ये जीवन कमल है। हम धन्य भागी बना मन विमल है। ये खुशियों के मोती छुपाए न हम, सुनाए बिना रह भी पाए न हम। याद के आंचल में बाबा बसा लो, किरणों की बाहों में हमको संभालो। तुमसे तनिक दूर जाए न हम, भूले से भी भूल पाए न हम। याद के आंचल में बाबा बसा लो, किरणों